students, how are you? I hope you all will be fine. Previous week in first lecture we studied the first one poem of our syllabus, that was Mother to Son. Today we have to solve the exercises and we have to find out the answers of their questions. So on page number 3 there are some questions. You can see these questions we are going to solve. So now we have to solve these questions. Let's solve the answers. Question number 1. Who is speaking in the poem and whom are the words addressed? इस नज़म में बात कौन कर रहा है और किससे बात की जा रही है, किसको बताया जा रहा है, एडवाइस किसको जा रही है। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि एक वालदा जो है अपने बेटे को नसीहत कर रही है, तो आंसर है अ मदर इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड हर वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विथ? जो स्पीकर है, जो वालदा है, जो बात कर रही है, वो अपनी ज़िंदगी किस बात से तशबीह देती है अपनी ज़िंदगी को? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो कंपेयर करती है? आंसर इज़ द स्पीकर कंपेयर्स हर लाइफ टू अ फ्लाइट ऑफ worn डाउन डिमली लिट स्टेयर। जो स्पीकर है यानी जो वालदा है, जो मदर है, वो अपनी ज़िंदगी सीढ़ियों से तशबीह देती है, अपनी ज़िंदगी सीढ़ियों से मिलाती है, ऐसी सीढ़ियाँ जहाँ अंधेरा भी है और जो टूटी फूटी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द स्पीकर इनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स? उन सीढ़ियों पर वालदा का सामना किस चीज़ से होता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना वो मदर जो है वो वहाँ पर करती है? तो द स्पीकर इनकाउंटर्स टेक्स, स्प्लिंटर्स, बेयर बोर्ड्स एंड पैचेस ऑफ डार्कनेस ऑन द स्टेयर्स। जब वो सीढ़ियों पर चलती है तो उस सीढ़ियों पर वालदा का सामना कीलों से भी होता है, कुछ शीशे जो हैं वो टूटे हुए या लकड़ी जो है ना टूटी हुई उससे भी सामना होता है, अंधेरे से भी सामना होता है। क्वेश्चन नंबर 4. इवन दो देयर हैव बीन ऑब्स्टिकल्स इन द वे, व्हाट हैज़ द स्पीकर डन टू कंटिन्यू हर जर्नी? इन सारी मुश्किलात के बावजूद वालदा क्या करती है अपनी सफ़र को जारी रखने के लिए? सो आंसर इज़ शी केप्ट क्लाइंबिंग अप टू कंटिन्यू हर जर्नी। क्वेश्चन नंबर 5. विच 3 pieces ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय? कौन सी 3 नसीहतें वालदा अपने बच्चे को देती है? आंसर इज़ डोंट टर्न बैक, डोंट सिट डाउन एंड डोंट फॉल आर द 3 pieces of advice that the speaker gives to her son. वालदा जो नसीहत करती है अपने बच्चे को, पीछे नहीं मुड़ना है, यानी उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, डोंट सिट डाउन, थक नहीं जाना है, मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से बैठ नहीं जाना है, एंड डोंट फॉल, और गिरना नहीं है, यानी उन मुश्किलात की वजह से अगर कोई मुश्किलात ज़्यादा आती है तो उन मुश्किलात को की वजह से उस काम को छोड़ नहीं देना है, बल्कि उस काम को कंटिन्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 6. विच सेंटेंसेस आर रिपीटेड इन द पोएम? नज़म में कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, कौन से ऐसे जुमले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? द लाइन लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर्स इज़ रिपीटेड। जो एक लाइन बार बार रिपीट होती है वो है लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर्स। द स्पीकर आल्सो रिपीट्स द मैसेज दैट शी हैजंट गिवन अप विद द सिमिलर लाइन्स आइज बीन अ क्लाइंबिंग ऑन एंड आइज स्टिल क्लाइंबिंग। और इसके अलावा जो वो बार बार लाइनें, बार बार जो मैसेज को रिपीट करती है, वो जो 2 लाइनें हैं वो ये हैं, आइज बीन अ क्लाइंबिंग ऑन एंड आइज स्टिल क्लाइंबिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट? सबसे छोटी लाइन कौन सी है? तो द 1 word लाइन बेयर इज़ द शॉर्टेस्ट। जो 1 word की जो लाइन है बेयर, वो सबसे छोटी लाइन है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2. राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। इन जुमलों में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल की गई है, या फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो ग्रामेटिकली सही नहीं हैं।
पोएम में तो इस्तेमाल हुए हैं लेकिन ग्रामर के तरीके से स्टैंडर्ड नहीं है, उनको हमने सही तरीके से यूज़ करना है। जैसे ए है आई इज़ एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर, बी है आई इज़ बिन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 आवर, तो इनको हमने सही फॉर्म में लिखना है। सो आंसर आई एम गोइंग टू रीड। ए आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर, ए का सही आंसर है। बी आई हैव बिन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 आवर। सी आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। डी they have been kinda sleepy today. E she stayed at home because she was ill. F you are not doing this at all if you find it is too difficult to do now. तो जो स्टैंडर्ड नहीं थे उन अल्फाज को हमने ग्रामेटिकली तौर पर सही किया है। आफ्टर दिस देयर इज वन एक्सरसाइज, sentences. You might have studied sentence in your 5 class. आपने 5वीं क्लास में सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कुछ अल्फाज का मजमुआ, अल्फाज को मिलाकर 2, 3, 4, 5 अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनता है। वो उन अल्फाज को मिलकर वो मानी भी सही देता हो और पूरा जिसका मतलब भी हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो वो यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी हुई है। टू पुट अ थॉट इनटू स्पीच और राइटिंग वी यूज़ वर्ड्स themselves are not enough to show clearly what we thought is about. For this we need sentences. क्योंकि अल्फाज वो इतने नहीं होते कि हम जो ना उन अल्फाज को इस्तेमाल करते रहें तो हमारी गुफ्तगू पूरी हो जाए। तो उन अल्फाज को मिलाकर हम एक जुमला बनाते हैं और फिर वो जुमले हम यूज़ करते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट थॉट पुट इनटू वर्ड्स। वही मैंने जैसे पहले बात की कि एक सेंटेंस कुछ अल्फाज का मजमुआ, और वो ऐसा मजमुआ जो फुली जिसकी मीनिंग सही तरह दे और जो कंप्लीट उसके मानी का भी पता चलता हो। द सेंटेंस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। दीज फॉर्म्स आर, सेंटेंस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। वो नंबर 1 स्टेटमेंट्स, नंबर 2 क्वेश्चंस, 3 कमांड्स, 4 एक्सक्लेमेशंस। टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज़ अ स्टेटमेंट। कोई मालूमात कन्वे करने के लिए, मालूमात देने के लिए हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बयान करते हैं कोई चीज़। एग्जाम्पल है इफ़ चिल्ड्रन वर्क हार्ड दे विल ग्रो इनटू ब्राइट अडल्ट्स। सेकेंड, टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वी यूज़ अ क्वेश्चन। किसी चीज़ को मालूम करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, यानी सवाल का इस्तेमाल करते हैं, सवाल करते हैं। To tell someone to do something or not to do it, we use a command. हम कमांड का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ को हम किसी बंदे को कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हों या फिर किसी चीज़ से मना कर रहे हों, यानी उसमें किसी से हम जो किसी को हुक्म दे रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को किसी चीज़ से मना कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल है डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद है टू शो एक्साइटमेंट वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन। अपने जोश जाहिर करने के लिए, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो गमी के वक्त हो, हम एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। सो इट वॉज सेंटेंस एंड दीज वर द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1, पिक आउट द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। ये जुमले लिखे हुए हैं, इन जुमलों में हमने तलाश करना है कौन सा जुमला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है या एक्सक्लेमेशन है। ए है द बोर्ड्स आर टोर्न अप, ओबियसली ये स्टेटमेंट है। बी डिड यू हियर व्हाट आई सेड, क्वेश्चन। सी कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, ये कमांड है। डी हाउ फ्रेश इट इज़, ये इमोशंस जाहिर कर रहा है तो एक्सक्लेमेशन है। इट विल ई है इट विल चेंज कलर इन 2 आवर्स, स्टेटमेंट है। एफ थ्रो इट अवे, ये कमांड है। जी आई बर्नड इट यस्टरडे, ये स्टेटमेंट है। एंड एच है हैव यू बर्नड इट येट, क्योंकि सवाल किया जा रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंस बिलो।
सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। एग्जाम्पल एक दिया गया है, एग्जाम्पल है आई विल टेल यू, क्वेश्चन होगा विल आई टेल यू। हम सिंपल से पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव में जब किसी क्वेश्चन को सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर आखिर में जुमले के आखिर में फुल स्टॉप को हटाकर हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। सो नाउ वी आर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ए है, क्वेश्चन था इट हैड टेक्स इन इट, तो इंट्रोगेटिव बनेगा हैड इट टेक्स इन इट, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बी देयर वर प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, तो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। वर देयर प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, यहाँ मैंने नहीं लगाया हुआ, क्वेश्चन मार्क लगेगा। सी डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास, सॉरी ही सेट डाउन ऑन द ग्रास, तो उसको कन्वर्ट करना इंट्रोगेटिव में, डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास, यहाँ पर भी इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा जो मुझसे नहीं लगा, गलती हो गई मुझसे। डी है शी फाइंड्स इट हार्ड, तो उसका सही आंसर होगा डज शी फाइंड इट हार्ड, आखिर में इसमें भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लगाएंगे। उसके बाद ई है आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, इंट्रोगेटिव जुमला बनेगा एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड। सो दीज वर द एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइजेस थी। नाउ यू हैव टू मेक योर फेयर कॉपी, आपने अपनी फेयर कॉपी बनानी है एंड यू हैव टू सबमिट दैट फेयर कॉपी इन द ऑफिस। थैंक यू वेरी मच।